Hello, and once again you are welcome to my channel English Grammar and Literature Teacher Amroha. In today's video I am going to tell you the changed syllabus of UP Board 11th class English for the year 2020-2021. यूपी बोर्ड ने कोरोना वायरस के चलते हुए अपनी लगभग सभी क्लासेस के सिलेबस कम कर दिया है, 30% कम कर दिया है। तो 11th क्लास का इंग्लिश का कोर्स भी 30% कम कर दिया गया है। और 30% कम करने के बाद जो लेसन्स बचे हैं वो आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से लेसन्स हैं, कौन कौन सी किताबें हैं। वो देखिए, किताब है आपके यहाँ हॉर्नबिल। जो बच्चे अभी तक नॉन NCERT किताबें पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए पहला मौका होगा कि वो NCERT की इंग्लिश की किताब पढ़ेंगे। दो बुक्स हैं इसमें ख़ास करके, एक हॉर्नबिल और दूसरी है स्नैपशॉट्स। यहाँ सामने आपको नाम दिखाई दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप, हॉर्नबिल। इसमें लेसन्स कम करने के बाद अब जो बैठे हैं तो वो 5 लेसन्स रह गए। कौन कौन से लेसन्स हैं? प्रोज में है 5, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, और डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूज, लैंडस्केप ऑफ द सोल, द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मोमेंट्स रोल। इस तरह प्रोज में देख सकते हैं आप 5 लेसन्स हैं। पोइट्री में भी कम करने के बाद ये बैठा है आपका। पोएम है पहली, अ फोटोग्राफ, दूसरी है द लेबनम टॉप, तीसरी द वॉइस ऑफ द रेन, और चौथी पोएम है चाइल्डहुड। तो प्रोज के 5 लेसन्स और पोइट्री के 4 लेसन्स। इसी तरह एक और किताब है, ये दोनों प्रोज और पोइट्री एक ही किताब में आते हैं हॉर्नबिल में। दूसरी किताब जो है स्नैपशॉट्स है, वो सप्लीमेंट्री रीडर है। इसमें भी आपके 5 ही लेसन्स हैं। देख सकते हैं आप कौन कौन से 5 हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द एड्रेस, रंगाज मैरिज, एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, एंड मदर्स डे। तो इस तरह 2 किताबें हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स। तो 5 लेसन प्रोज के और 4 पोइट्री के। तो हॉर्नबिल में से हो गए आपके 9 लेसन्स, और स्नैपशॉट्स जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें है आपके 5। तो 9 और 5 14 लेसन्स हैं आपके कुल। ये 14 लेसन्स मिल कर के बनाते हैं सेक्शन डी, लिटरेचर रीडर। ये लिटरेचर सेक्शन का पेपर किस किस तरह का आएगा इस साल फरवरी में या मार्च में, जब भी आपके होम एग्ज़ाम्स होंगे, तो पेपर किस तरह का होगा देख सकते हैं आप। यहाँ पर पूरा पैटर्न देख सकते हैं। ये आप ऊपर से चलिए, देयर यू आर, देख सकते हैं आप। ऊपर लिखा है क्लास 11 सिलेबस इंग्लिश। पहला जो सेक्शन है आपका वो रीडिंग किस नाम से, रीडिंग सेक्शन। ठीक है, रीडिंग सेक्शन ऐसे ही है जैसे आपने अभी 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन आता था ना, अनसीन पैसेज, वो तो 6 मार्क्स का आता था आपके यहाँ। एक पैराग्राफ होता था, उसके नीचे 2 क्वेश्चंस होते थे, उन दोनों के आंसर्स आप छांट कर लिख दिया करते थे। तो ये भी अनसीन पैसेज ही होगा, आपकी किताब का नहीं होगा। रीडिंग सेक्शन वैसे तो 20 मार्क्स का होता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से ये 12 मार्क्स का कर दिया गया है। तो इस साल जो एग्ज़ाम देंगे वो फ़ायदे में रहेंगे। कुल पेपर जो होगा आपका 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, यानी जो कि कॉलेज के हाथ में होगा। और इंग्लिश में जहाँ तक उसकी बात है, तो इंग्लिश में आपकी स्पीकिंग देखी जाएगी 20 मार्क्स के अंदर। ठीक है, टेस्ट भी हो सकता है, ओरल टेस्ट भी हो सकता है, रिटन टेस्ट भी हो सकता है। तो आप लोग इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते रहेंगे
उन्हें देखते रहें, क्योंकि उसी में से टेस्ट का होगा 20 मार्क्स का, उसी के अंदर से होगा कि आपने कितना एक्टिवली ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट किया। तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी भी देख सकते हैं आप, वीडियो आप देख रहे हैं, यही नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर टैप कर दें। इस पर टैप कर देंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। वक्त वक्त पर जो भी वीडियो डाले जाएंगे उनका आपको पता चलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बेल का निशान बन रहा है उस पर भी टैप कर दें। बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे जब मैं फ्यूचर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा या मॉडल पेपर्स को सॉल्व करके दिखाऊंगा तो वो वीडियोस उन्हीं तक पहुंच पाएंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो जिस आईडी से भी आप यूट्यूब चला रहे हैं उस आईडी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अभी सब्सक्रिप्शन फ्री है, आगे वक्त का कुछ नहीं पता यूट्यूब की क्या पॉलिसीज़ आने वाली हैं। सारी दुनिया में आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, तो पता नहीं क्या पॉलिसी आ जाए और सब्सक्रिप्शन के भी हो सकता है कुछ पैसे देने पड़ जाएं। अभी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो उसका फ़ायदा उठा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे आपको मिल जाएंगे। पूरा पेपर मैं आपको हल करके बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग सेक्शन होगा आपका 12 मार्क्स का, है ना, जो कि आमतौर से 20 का होता है, वो 12 मार्क्स का होगा रीडिंग सेक्शन। मैंने अभी बताया ये अनसीन पैसेज होगा। एक वहाँ 10th में आपको ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं मिलता था, यहाँ थोड़ा लॉन्ग पैसेज होगा, 1 लॉन्ग पैसेज, और उसमें 3 क्वेश्चंस नीचे लिखे होंगे जिनके आंसर्स शॉर्ट ही होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। और उसके अलावा 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपकी वोकैबुलरी को चेक कर रहे होंगे, आपकी वर्ड पावर को चेक करेंगे, आपको कितने वर्ड्स के मीनिंग्स आते हैं। ये सब उस पैसेज पर बेस्ड होगा। देख सकते हैं आप 3 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे, तो 9 के हो गए। और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि वोकैबुलरी यानी वर्ड मीनिंग्स चेक करेंगे। वो किसी वर्ड का पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है, किसी का वो विलोम शब्द भी पूछा जा सकता है, यानी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स हो सकते हैं। वो 1.5 के 2 होंगे, तो इस तरह 3, तो कुल मिलाकर ही 9 और 3 12 का होगा रीडिंग सेक्शन। ज़्यादा भारी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप इंग्लिश में अपनी वर्ड पावर अच्छी कर लें। मैं ऐसे वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा जिसके ज़रिए आप अपनी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो रीडिंग सेक्शन पहला होता है, 12 मार्क्स का होगा। इस बार राइटिंग सेक्शन होगा। राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स का होगा। इसमें क्या क्या होने वाला है, एक क्वेश्चन तो होगा रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। ये रिपोर्टिंग नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, रिपोर्ट राइटिंग है। इसमें कोई क्वेश्चन आ सकता है जो ये कह सकता है कि आप कहीं पर गए और आपने कोई रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्ट आपको लिखनी है। इसके अलावा नोट मेकिंग भी हो सकती है, ठीक है, कि कोई बड़ा सा पैराग्राफ आपको दे दिया गया और आपसे कहा जाएगा कि इसके अंदर से नोट्स बनाइए, तो वो नोट्स बनाने का काम होगा। और समरी का भी हो सकता है, ठीक है। कोई पैराग्राफ है उसमें आपको हो सकता है उसे उसका जिस्ट या उसका सारांश निकाल कर लिखना हो। कुल मिलाकर तो राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स का होगा। इसे ऐसे बांटा गया है, रिपोर्ट राइटिंग, नोट मेकिंग या समरी, ये होगा आपका 5 का। 20 के अंदर 5 इसके हो गए। और ऐसे या आर्टिकल, ये थोड़ा बड़ा कॉम्पोजिशन होगा, इसलिए ये 10 मार्क्स का होगा। 10th क्लास में आप थे तो ऐसे 6 मार्क्स का आता था, यहाँ पर 10 मार्क्स का होगा। और राइटिंग में ही लेटर होगा एडिटर को, या बिजनेस लेटर या कंप्लेंट लेटर्स, ठीक है। ये उतना आसान भी नहीं होगा जितना आप 10th में एप्लीकेशन लिख दिया करते थे, फ़ी कंसेशन, सब्जेक्ट चेंज या छुट्टी वाली। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कहा जा सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। तो 20 मार्क्स की पूरी राइटिंग हो गई, 5, 5, 10 और 10 और 10 20, ये राइटिंग सेक्शन है, ठीक है। तो 12 और 20, अब तक 32 मार्क्स का हो चुका। इसके बाद सेक्शन सी में आ सकते हैं आप। सेक्शन सी में देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 शुरू हो जाएगा ना। सेक्शन सी जो है ग्रामर होगी, इसमें यहाँ 28 लिखा है, 20 मार्क्स की ग्रामर और 8 मार्क्स का ट्रांसलेशन। यहाँ
क्लियर कर दिया है। 20 मार्क्स की ग्रामर और 8 का ट्रांसलेशन। ग्रामर में क्या क्या होने वाला है? ग्रामर में आपका नरेशन, जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, आपके लिए जल्दी ही रिलीज़ करने वाला हूँ। 4 पार्ट्स में है, काफ़ी डिटेल में खोलकर इसे बताया है। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सिंथेसिस, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक लिखना होता है, इस पर भी वीडियो आएगा जल्दी। ट्रांसफॉर्मेशन यानी वो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना, ठीक है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है इसमें, जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। इस पर भी वीडियो बना दी है, 2 पार्ट्स में है, आपके पास पहुंचेगी जल्दी। सिंटैक्स यानी जिसमें ये बताया जाता है कि सेंटेंस में कहाँ पर एरर है, आपको गलती पहचाननी होती है कि सेंटेंस में यहाँ पर गलती है। इससे रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ और भी बनाऊँगा, आपको बताता रहूँगा। ईडियम्स और फ्रेजेस तो आप जानते हैं क्या होते हैं, जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं, ये सब ये भी आएगा। सिनोनिम्स आ गया आपका, यानी पर्यायवाची। एंटोनिम्स होगा विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे आप कहते हैं कि कई शब्दों के समूह के लिए एक शब्द लिखना, और होमोफोन्स, मिलती जुलती आवाज़ों वाले वर्ड्स होते हैं। तो इस सब मिलाकर ग्रामर में आएगा। 20 मार्क्स की ग्रामर होगी और एक क्वेश्चन होगा ट्रांसलेशन का, हिंदी से इंग्लिश। ये आपके पास 10th में भी था इस तरह का क्वेश्चन, तब ये केवल 4 मार्क्स का था, अब यहाँ पर ये 8 मार्क्स का होगा। तो ये सेक्शन सी जो है 28 का हो गया पूरा। तो सबसे पहला कितने का था? 12 का, उसके बाद 20 का, 32 और 28 कितने हो गए? 40 और 20, 60 मार्क्स का हो चुका अब तो। कितने का हो चुका है? एक मिनट 12 और 20, 30 और 28, सॉरी 32 और 28, ये हो गया 40, 60। और लिटरेचर है आपका 40 मार्क्स का दिया है इस पर, ठीक है। इसमें दिखाया तो कुछ और है, लेकिन अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। लिटरेचर जो है 40 मार्क्स का दिया है। ये 40 मार्क्स को भी डिवाइड कर दिया, कैसे कैसे होगा ये देख सकते हैं आप। इसमें हॉर्नबिल में प्रोज में से होगा आपका 7 और 8, 15 का। किस किस टाइप के हैं ये आप बीच बीच में वीडियो को अपने आप भी चला के देख सकते हैं, सब लिखा हुआ है। प्रोज में एक तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो पूरे 7 मार्क्स का होगा, और 2 होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 4 के होंगे, तो 8। तो प्रोज में से 7 और 8, 15 का तो ये हो गया। और पोइट्री जो है कुल मिलाकर 10 मार्क्स की होगी, जिसमें एक तो पोइट्री में कोई स्टैंजा दिया होगा, पोएम की लाइंस दी होंगी, उसके नीचे 3 क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स आपको देने होंगे। तो 2 3 6 मार्क्स का ये होगा, और सेंट्रल आइडिया के 4 होंगे। पोइट्री जो है 10 की होगी, है ना, 15 का ये, 15 की प्रोज और 10 की पोइट्री। तो 15 और 10 कितने हो गए? 25 मार्क्स। 25 मार्क्स इस किताब में से आएंगे, हॉर्नबिल में से। दूसरी जो बुक है वो है सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका नाम है स्नैपशॉट। इसमें से आएगा 15 मार्क्स का। एक लॉन्ग आंसर टाइप इसमें से भी आएगा, जैसे उधर आएगा प्रोज में, ऐसे ही यहाँ पर भी आएगा। तो ये 7 का होगा, ऊपर भी 7 का था ये, ठीक है, हॉर्नबिल में। और स्नैपशॉट में भी एक लॉन्ग आंसर टाइप होगा, ये भी 7 का होगा। और जैसे वहाँ पर 4 के 2 थे प्रोज में, ऐसे ही यहाँ पर भी 4 के 2 होंगे। तो हॉर्नबिल का प्रोज वाला हिस्सा और स्नैपशॉट ये एक से ही है बिल्कुल। कुल मिलाकर प्रोज 15 मार्क्स की, पोइट्री 10 मार्क्स की, और आपका सप्लीमेंट्री रीडर भी 15 की होगी। लेसन मैं आपको बता ही चुका हूँ कौन कौन से लेसन हैं, तो ऐसे आप अपनी नोटबुक पर नोट भी कर सकते हैं, और कोई परेशानी हो तो वीडियो को बाद में चलाकर भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा।
महीने 2 महीने के अंदर आपको मैं एक पेपर भी भेजूँगा पूरा सॉल्व करके, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम्स के लिए वो भी वीडियो में डाल दूँगा। इसलिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम।